जिस राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए पीएम मोदी ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया, उस सिस्टम को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धूल चटाने का काम किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के भड़कते ही मोदी सरकार की हालत खराब हो गई और तो और आनन फानन में मोदी सरकार को अपना फैसला भी वापस लेना पड़ा है। तो राहुल गांधी के एक दांव से कैसे मोदी शाह को पसीने आ गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी हालत खराब हो गई है और क्या है वो फैसला जिसे आनन फानन में वापस लेना पड़ा है, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए जागरण की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि राहुल गांधी आज किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल से करेंगे मुलाकात, संसद भवन में होगी ये बैठक। तो राहुल गांधी को लेकर ये खबर कल ही निकलकर सामने आ गई थी कि राहुल गांधी सदन में किसान के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राहुल गांधी ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि वो किसानों से सदन में मुलाकात करेंगे। ऐसे में सिक्योरिटी को ये समझ में नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। ऐसे में उनको हक है कि वो अपने चेंबर में, जो कि सदन की तरफ से उन्हें अलॉट किया गया है, उस चेंबर में जिससे चाहे उससे मुलाकात कर सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं। लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष की इस मीटिंग को कैंसिल करने की कोशिश की गई। किसानों को सदन में एंट्री लेने से रोका गया, जिसके बाद राहुल गांधी फुल एक्शन मोड में आ गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी चबूतरे पर खड़े होकर किसानों का इंतजार कर रहे हैं। और तो और राहुल गांधी ने मीडिया से कह दिया कि किसानों को अंदर क्यों नहीं आने दिया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछो। क्या कहा जा रहा है राहुल जी, क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बाहर मिल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ा दांव चला है। एक तरफ चबूतरे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कहना है कि मैंने किसानों को मिलने के लिए सदन में बुलाया था, उनको एंट्री नहीं लेने दी गई है, शायद वो किसान है इसलिए उनको अंदर नहीं आने दिया गया है। इस पर पत्रकार सवाल करता है कि इसके पीछे आपको कोई रीजन बताया गया है? तो राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे क्या पता, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछिए। अब जैसे ही राहुल गांधी ने ये बयान दिया, देखते ही देखते ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांग्रेस की तरफ से भी इस बयान को शेयर किया गया और लिखा गया कि कुछ किसान मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें अंदर ऑफिस में बुलाया था, लेकिन उन्हें अंदर आने नहीं दिया गया। इसका कारण आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब तक कोई पूछता, इस बात को लेकर बवाल खड़ा होता कि नेता प्रतिपक्ष को किसानों से सदन में नहीं मिलने दिया गया, ये सरकार किसान विरोधी है, उसके पहले ही आनन फानन में मोदी सरकार की तरफ से इस फैसले को पलट दिया गया है। इस फैसले के पलटने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुमत जाने के बाद मजबूत विपक्ष है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कितना कमजोर हो चुका है। आपको बता दें, पहले तो किसानों को एंट्री नहीं लेने दी गई, उसके बाद किसानों को अंदर आने दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, किसान सदन के अंदर पहुंचे हैं और तो और सदन में ही राहुल गांधी ने अपने चेंबर में किसानों से मुलाकात की है, उनकी समस्याओं को सुना है। और अब तो राहुल गांधी का बयान भी निकलकर सामने आ गया है, जिसमें उनका कहना है कि हमने किसानों से मीटिंग कर ली है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाएंगे कि इनको गारंटी एमएसपी दी जाए। अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ मीटिंग की है, वहीं दूसरी तरफ मीटिंग के तुरंत बाद सदन में ही खड़े होकर बयान दिया है कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एमएसपी को लेकर दबाव बनाया जाएगा। ये वही एमएसपी है जिसकी गारंटी मोदी सरकार पहले ही ले चुकी है, लेकिन अभी तक इसको पूरा नहीं किया गया। अब इसका बीड़ा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाया
दिखाया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मोदी सरकार की हालत खराब है। जहां एक तरफ फैसला पलटा गया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पलटते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे ही सदन में राहुल गांधी एंट्री मारते हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से उठकर चले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष राइट साइड से आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेफ्ट साइड से एग्जिट लेते हुए नजर आते हैं। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के नेता भी चौंक जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हालत खराब करके रख दी है। और हालत सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की भी खराब हो रही है। तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने बीजेपी को पानी पिलाकर रख दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह सदन में चिल्ला रहे हैं कि हमें संरक्षित कीजिए। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब राहुल गांधी ने अपना पहला ही भाषण दिया था तो बीजेपी की हालत कितनी खराब हो गई थी, आपको याद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पानी पीने लगे और आलम तो यह हो गया कि पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह सबके सब खड़े हुए, लेकिन राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान नहीं रुके तो नहीं रुके। तभी रुझान निकलकर सामने आ गए थे कि इस बार राहुल गांधी किसी की सुनने वाले नहीं हैं। अब वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए पीएम मोदी भी रोने को मजबूर हैं। देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं। तो आपने आज के पहले कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को या फिर यूं कहें भारतीय जनता पार्टी को इतना कमजोर कभी नहीं देखा होगा। क्या हालत कर दी है मजबूत इंडिया गठबंधन ने, आप एक एक तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। और जहां तक रही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात, वो तो एक मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पहले तो किसानों को सदन में मिलने के लिए बुलाया, उसके बाद जब एंट्री नहीं मिली तब चबूतरे पर खड़े हो गए। बयान दिया है, कहना है कि पीएम मोदी से पूछो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के एक दांव ने पूरा सिस्टम हिला दिया। ऊपर से नीचे तक खलबली मच गई और आनन फानन में बीजेपी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। तो राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है और ये रुझान है। तो आगे आने वाले दिनों में एनडीए सरकार का क्या होने वाला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी के इस दांव पर और बीजेपी के अपना फैसला पलटने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।